हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। एंड आज बात करेंगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएं, एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली टीम को कैसे बिल्ड करें। सो फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस स्टोरी में उसकी टीम का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। बट एक टीम की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जाए, एक ऐसी टीम कैसे क्रिएट की जाए कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, 10 की स्ट्रेटजी जो कि एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो पहली स्ट्रेटजी है इस्टेब्लिश रोबोस्ट टार सिस्टम। टार मीन्स ट्रेनिंग, असेसमेंट एंड रिकॉग्निशन। सो फ्रेंड्स, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर कंसिस्टेंट ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। साथ ही उस ट्रेनिंग की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसके लिए असेसमेंट होने चाहिए, सो दैट कि जो आप डिलीवर कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, अपनी टीम को, वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पा रहे हैं, एक्ट कर पा रहे हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। एंड साथ ही टीम को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन या अप्रिसिएशन भी हमें देना चाहिए, सो दैट कि हमारी टीम में मोटिवेशन बना रहे अपने गोल की तरफ। ओके, दूसरी स्ट्रेटजी को अगर हम देखें, इस्टेब्लिश वेल डिफाइंड ग्रोथ प्लान फॉर एवरी पर्सन। एक अच्छे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में उसके ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, ईच एंड एवरी टीम मेंबर, चाहे वो बॉटम लेवल में हो, मिडिल लेवल में हो या मैनेजमेंट टॉप लेवल में हो, उसका ग्रोथ प्लान वेल डिफाइन होता है। एंड वो ग्रोथ प्लान ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को भी कम्युनिकेट होना चाहिए, सो दैट की एम्प्लॉय को ये पता हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे कैरियर के ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। ओके फ्रेंड्स, तीसरी स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, डिफाइन गोल ओरिएंटेड वर्क कल्चर। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी प्रोसेस है वो सारी की सारी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, क्रिएट कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी पॉलिसीज हैं वो क्लियरली ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। यानी कि सभी एम्प्लॉयज के लिए, किसी भी लेवल पे हो, टॉप, मिडिल या बॉटम, सभी के लिए जो हमने पॉलिसीज बनाई है वो सब पे एक जैसी ही लागू होनी चाहिए। उसमें कोई भी वायलेशन इस वजह से ना हो कि ये टॉप लेवल का पर्सन है तो इसके ऊपर पॉलिसी कुछ और है, ये बॉटम लेवल का है तो इसके ऊपर पॉलिसी कुछ और है। ऑल पॉलिसी शुड बी लाइक ए क्लास, यानी कि क्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सो दैट कि हर एम्प्लॉयज को ये लगे कि यहाँ पर जो रूल रेगुलेशन है वो सभी के लिए समान है, सो दैट कि उसके अंदर कोई भी हीन भावना ना आए, बल्कि उसके अंदर एक यूनिटी, एक समानता की भावना बने। ओके, फिफ्थ स्ट्रेटेजी को अगर हम देखें, गिव ऑनरशिप टू एवरी एम्प्लॉय इंस्टेड ऑफ ओनली वर्कलोड। जनरली हमने ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा है कि हम अपने एम्प्लॉय, अपने टीम मेंबर को एज अ वर्कर ट्रीट करते हैं। उसको जो काम दे दिया, उसको जो टास्क दे दिया, उसका बस आउटपुट लेना चाहते हैं, है ना, उसको किसी तरीके से हम उस काम को लेना चाहते हैं। उसके बजाय अगर हम उनको ऑनरशिप दें, स्वामित्व दें काम का, उसको सिर्फ वर्क ऑर्डर ना दें, उसको काम का आदेश ना दें, बल्कि उस काम की उसे एक जिम्मेदारी दें, उसको ये एक महसूस हम कराएं कि ये काम की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, इसको पूरी तरीके से आपने निभाना है, सो दैट उसके अंदर ये फील ना आए कि मुझे सिर्फ यहाँ काम के लिए ही मेरा यूज किया जाता है, बल्कि उसके अंदर ये एक फीलिंग आए कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यूएबल पर्सन हूँ, मैं भी कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, एंड मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरे भी कुछ ऑथोरिटीज हैं, मुझे भी कुछ अधिकार है जो कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में उन अधिकार का उपयोग कर सकता हूं। तो वो फिर अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने की कोशिश करता है, एंड यही उसका एक मोटिव रहता है कि मुझे जो टास्क है, मेरी जो जिम्मेदारियां मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर, उनको मैं इफेक्टिवली निभाऊं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक कोट देख लेते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन जो फाउंडर है वर्जिन ग्रुप के, उनका क्या कहना है, ट्रेन पीपुल वेल इनफ सो दे कैन लिव। एंड सेकंड लाइन में क्या कह रहे हैं, ट्रीट देम वेल इनफ सो दे डोंट वांट टू। सो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, रिचर्ड ब्रैंसन अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके से उसको वो रन करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने जो एम्प्लॉयज है, अपनी जो टीम है, उसको आप इतना ट्रेन करो, इतना ट्रेन करो कि वो इतने स्किल्ड हो जाएं कि वो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ग्रोथ पाने के लिए वो आपकी कंपनी को छोड़ सकें। लेकिन सेकंड लाइन में वो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा ट्रीट करो, मतलब उनके साथ ऐसा कनेक्ट बनाओ, उनको इस तरीके से केयर करो, उनकी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी क्रिएट करो कि वो कभी आपको छोड़ के ना जाएं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहे। ओके फ्रेंड्स, आगे सिक्स्थ स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, सो फोकस ऑन टैलेंट और कॉम्पिटेंसी यूटिलाइजेशन एंड स्किल एडिशन।
जनरली क्या होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है कि जो हमारा टीम मेंबर है उसका जो एक्चुअल कॉम्पिटेंसी है, जो उसका टैलेंट है, उसको यूटिलाइज करने के बजाय हम उसको कुछ और टास्क देते हैं। बट एक अच्छे लीडर या एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम होते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज की जो टैलेंट है उसको पहचान कर उसके अकॉर्डिंग उसके टास्क को देते हैं, सो दैट कि वो जब अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग उसे काम मिलता है तो वो भी बड़े पूरे मन से उस काम को परफॉर्म करता है एंड आपको आउटपुट भी अच्छी मिलती है। एंड सेकेंडली स्किल एडिशन भी हम उन पे करते रहे, यानी कि जो उसका टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग काम तो दे, साथ में उसको और दूसरे एरियाज के लिए भी हम स्किल ऐड करके तैयार करते रहे, सो दैट कि फ्यूचर में वो और भी डिपार्टमेंट्स में और भी एरिया में अच्छा काम कर सके। सेवंथ अगर स्ट्रेटजी की हम बात करें, इस्टेब्लिश सिस्टम ओरिएंटेड प्रोसीजर्स इंस्टेड ऑफ मैन ओरिएंटेड एसओपीज। कॉमन बिहेवियर देखें तो बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये देखने को मिलता है कि कोई भी प्रोसेस है वो मैन ओरिएंटेड होती है। मैन ओरिएंटेड मींस अगर वो एम्प्लॉय या वो ऑपरेटर या वो मैन वहां से छोड़ के चला जाता है या चेंज हो जाता है किसी वजह से या अवेलेबल नहीं है, तो किसी और ऑपरेटर के थ्रू उस इफेक्टिवनेस के साथ या उस क्वालिटी या उस प्रोडक्टिविटी के साथ हम वो टास्क कंप्लीट नहीं करा सकते हैं। बट एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की खासियत होती है कि वो मैन डिपेंडेंसी को खत्म करके सिस्टम को इतना रोबस्ट बनाता है, इतना स्टैंडर्डाइज बनाता है, एसओपीज डिफाइन करता है ईच एंड एवरी प्रोसेस के लिए, सो दैट कि मैन कोई भी हो, अगर हमारे सिस्टम इस तरीके से रोबस्ट रहेंगे तो हमारा जो परफॉर्मेंस है उसमें ज़्यादा मैन चेंज होने की वजह से भी उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे। सो वी शुड ऑलवेज फोकस टू डेवलप ए रोबोस्ट सिस्टम ओरिएंटेड प्रोसीजर्स। आगे बढ़ने से पहले कोड और देख लेते हैं। स्टीव जॉब क्या कह रहे हैं, ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस आर नेवर डन बाय वन पर्सन, दे आर डन बाय अ टीम ऑफ पीपुल। यानी कि किसी भी बिजनेस में कोई भी एक पर्सन की अगर हम बात करें तो वो बहुत बड़ा चेंज नहीं लेके आ सकता, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं लेके आ सकता। एक बहुत बड़े अचीवमेंट के लिए, बिग रिजल्ट को क्रिएट करने के लिए हमें टीम ऑफ पीपुल चाहिए होती है। ओके, एट्थ स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, डेवलप मिस्टेक प्रूफिंग सिस्टम कैन नॉट अवॉइड मिस्टेक बाय ह्यूमन। यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोसेस है, जितने भी टास्क है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा हम मिस्टेक प्रूफ बना पाए, ऐसे सिस्टम डेवलप कर पाए ऑटोमेशन या कुछ इनोवेट करके कि हमारा सिस्टम मिस्टेक प्रूफ रहे। क्योंकि जो हमारी प्रोसेस है उसमें जो मैन डिपेंडेंसी है उसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100% फेलियर प्रूफ हम मैन एक्टिविटी के साथ अपने प्रोसेस को बना सकते हैं। सो मैन कितना भी इफेक्टिव क्यों ना हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो कभी भी किसी भी वजह से प्रोसेस में मिस्टेक कर सकता है, हमारी प्रोसेस में फेलियर आ सकते हैं। सो हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि हम ऐसे सिस्टम डेवलप करें जो कि मिस्टेक प्रूफ हो। ओके, आगे नाइन्थ स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, इस्टेब्लिश कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर। हमारी जो टीम है उसके बीच में हमें उसका माइंडसेट इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि कंटिन्यूअसली हम अपनी ईच एंड एवरी प्रोसेस को, ईच एंड एवरी टास्क को हम इंप्रूव करते चले जाएं एंड साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को फॉलो करते चले जाएं, सो दैट कि हम डे बाय डे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट करते चले जाएं। ओके, 10th स्ट्रेटेजी अगर हम देखें, इस्टेब्लिश कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव रिव्यू सिस्टम। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एक रोबोस्ट रिव्यू सिस्टम होना चाहिए जो कि कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव होना चाहिए, सो दैट कि हमें ये पता हो कि जितने भी टास्क हम कर रहे हैं वो हमारे गोल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं एंड इफेक्टिवली वैसे ही हो रहे हैं जैसे होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिसके थ्रू हम एक अच्छी हाई परफॉर्मेंस देने वाली टीम बिल्ड कर सकते हैं एंड अपने टारगेट्स, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टीम के ऊपर सर हेनरी फोर्ड का अगर हम कोट देखें, सो वो क्या कह रहे हैं, कमिंग टुगेदर इज बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टीम होना बहुत जरूरी है किसी भी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से रन करने के लिए एंड साथ ही वो टीम वेल ट्रेंड होनी चाहिए, सो दैट कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए जो क्वाइट परफॉर्मेंस है, जो इफेक्टिवनेस है, वो दे पाए। सो फ्रेंड्स, किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक हाई परफॉर्मेंस टीम क्रिएट कर सकते हैं, जो उसके लिए हमने 10 की स्ट्रेटजी आपको दी है। आई होप कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए एंड इफ आवर ट्यूटोरियल ऐड वैल्यू टू यू, सो प्लीज लाइक एंड शेयर इन योर सर्किल। And if you are new on this channel, so please subscribe our channel and motivate us. And you can follow us on Facebook, Instagram, and blogger.com. And we will get back soon with another interesting topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching Best Business Practices.